अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द डिबेट और मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन आज लखनऊ में जमकर बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, लोट लोट के बारिश हुई और लखनऊ में इतनी बारिश हुई कि विधानसभा के पास पानी भर गया। लखनऊ का मौसम ठंडा पड़ा। लखनऊ में आज थोड़ा सन्नाटा है, लेकिन हलचल दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। दिल्ली का राजनीतिक तापमान गर्म है, दिल्ली की गर्मी बढ़ रही है और इस गर्मी को जलवायु परिवर्तन नहीं, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जलवायु परिवर्तन की वजह से दिल्ली की गर्मी बढ़ गई है और ये गर्मी अगले 24 घंटे तक दिल्ली में और रहने वाली है। वजह उत्तर प्रदेश है। बात जब यूपी की आती है बहनों भाइयों, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये देश में इकलौता ऐसा राज्य है कि जहां पत्ता भी खड़कता है तो दिल्ली डगमगाती है। उत्तर प्रदेश से ही जो रास्ता निकलता है वो दिल्ली की तरफ जाता है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश बेहद बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। आप उत्तर प्रदेश को इग्नोर करके देश की राजनीति नहीं कर सकते हैं, यह शाश्वत सत्य है। सरकार इन दिनों दिल्ली में है, बुलाया गया है या तलब किए गए हैं? मकसद क्या है? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच जो ठनी हुई है वो क्या और ठनेगी या फिर मामला शांत होगा, या इन मुलाकातों के बाद दिल्ली अपने पूर्व निर्धारित ऑपरेशंस को जारी रखेगा? आज गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, कल प्रधानमंत्री से मुलाकात प्रस्तावित है और उसके बाद अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात प्रस्तावित है। आज गृह मंत्री के साथ 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग के दौरान अप्रत्याशित रूप से अनुप्रिया पटेल को भी बुला लिया गया गृह मंत्री के आवास। तीनों नेताओं के साथ बातचीत हुई, हालांकि तस्वीर जारी अलग अलग हुई। बातचीत क्या हुई यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया, न इसका ब्यौरा सार्वजनिक किया गया, लेकिन इन दो दिग्गज नेताओं की, योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल की, आज गृह मंत्री के साथ लंबे दौर की बैठक हुई। इस बैठक से दो संदेश साफ हैं। मैं हमेशा कहता हूं बिटवीन द लाइन्स समझिए आप। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान अमित शाह को सौंपने जा रही है। अब यह साफ हो चुका है, अमित शाह उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ाएंगे। प्रभारी कोई भी रहे, अध्यक्ष कोई भी रहे, नेतृत्व तो किसी का भी हो, लेकिन चुनाव लड़ाने का काम अमित शाह करेंगे। इसकी नज़ीर आज दिखी हमें उनके आवास पर, जब मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान अनुप्रिया पटेल को भी बुला लिया गया। पिछड़ों की जानी मानी नेता, भारतीय जनता पार्टी की ट्रस्टेड अलाई, लेकिन इन दिनों उपेक्षित, अपमानित और साइड में किनारे लगा दी गई हैं। न तो इन्हें मंत्री बनाया गया दिल्ली में और न इनके पति को लखनऊ में मंत्री बनाया गया। अक्सर ये पत्र लिखती हैं और अधिकारियों द्वारा अपनी उपेक्षा और संसदीय क्षेत्र में काम न करने और उत्तर प्रदेश सरकार की शिकायत करती हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये नाराज हैं, खफा हैं और चर्चा है कि ये आजकल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी संपर्क में थे। शायद अपना दल का क्या महत्व है ये अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि 2017 में अपना दल और एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर बड़े काम राजनीतिक रूप से बीजेपी ने किए थे। अब ओम प्रकाश राजभर इनसे अलग हो चुके हैं, ऑफिशियली अलग हो चुके हैं 2019 में, और अनुप्रिया पटेल नाराज हैं। यानी पिछड़ों के दो बड़े नेता इनसे नाराज हैं। पिछड़ों के जो और सबसे बड़े नेता बीजेपी के भीतर हैं, केशव प्रसाद मौर्य, वो साइड लाइन है। पिछड़ा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में वो भी बैक फुट पर है। फ्रंट फुट पर जिनको लगाया गया है उनके पास अधिकारों की कमी है, उनको सरकार में महत्व नहीं है। तो अनुप्रिया पटेल के क्या ग्रीवियंसेस हैं, उनको क्या पॉलिटिकली सूट करता है, इन सब विषयों पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है आज की मीटिंग में बॉडी लैंग्वेज देखकर कि दोनों के बीच खुलकर बात हुई है। इसका असर आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। एक पहली तस्वीर। तो दिल्ली ने लखनऊ को लेकर क्या निर्णय लिया है, इन दिनों ये चर्चा बड़ी तेज है।
सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज का तरीका समझने वाले विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय आला कमान है, एक बार अगर निर्णय ले लेता है पीछे नहीं हटता, उसे नुकसान की परवाह नहीं होती है। अगर दिल्ली ने कोई निर्णय ले लिया है तो ऐसी मुलाकातों का उस निर्णय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात स्पष्ट है। ऐसा बीजेपी के जानकार बताते हैं कि दिल्ली अपने द्वारा उठाए गए कदम और लिए गए निर्णयों को वापस नहीं लेता, समय लेकिन वो खुद तय करते हैं कि वो निर्णय कब लागू करना है। तीसरी बात स्पष्ट हो गई। चौथा विषय इस बात का है कि संगठन की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के, पदाधिकारी उपेक्षित हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। विपक्ष की सरकारों में भी उनकी पीठ पुलिस ने तोड़ी थी और अपनी सरकार में भी विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष ने, पुलिस ने उनकी पीठ तोड़ी है। कार्यकर्ताओं का मनोबल, पदाधिकारियों का मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि न सरकार में उनकी पूछ है, न प्रशासन में उनकी पूछ है, न पुलिस उनकी बात सुनती है। लिहाजा न तो वो जनता का काम करा पाते हैं, न जनता की शिकायतें दूर कर पाते हैं, न अपना कोई काम करा पाते हैं। वो उपेक्षित हैं, अपमानित हैं। अब पार्टी के अधिकतर विधायक वर्तमान सरकार के कामकाज से बेहद असंतुष्ट हैं और यह असंतोष एक दो बार नहीं, कई बार सार्वजनिक हो चुका है। विधानसभा के धरना प्रदर्शन से लेकर कोरोना काल के पत्र तक दसियों बार ऐसा मसले सामने आए हैं कि विधायकों ने खुलेआम नाराजगी जताई है। एक विधायक सीबीआई जांच की मांग के लिए अपने ही सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किए हुए, मुकदमा किए हुए हैं। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं अधिकतर असंतुष्ट हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, उनके काम में अड़ंगेबाजी होती है, उनको अपने विभाग में काम की आज़ादी नहीं है और अगर वो काम करने की कोशिश करते हैं तो पीछे से जांच या फिर ऐसे अफसरों को तैनात किया जाता है जो मंत्रियों को परेशान करें। पदाधिकारी भी नाराज हैं। शायद इसी की रिपोर्ट बीएल संतोष ने और राधा मोहन सिंह ने दिल्ली दरबार को दी है। यह स्पष्ट है कि दिल्ली दरबार वर्तमान सरकार के कामकाज को लेकर संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होती तो यह जो कुछ चल रहा है यह नहीं चल रहा होता। सरकार के कामकाज से केंद्रीय आलाकमान नाराज है, यह स्पष्ट है, लेकिन केंद्रीय आलाकमान क्या चाहता है यह महत्वपूर्ण है। मैं फिर लौटकर उस बात पे आता हूं कि दिल्ली अपने फैसले बदलता नहीं है, किसी दबाव में, किसी शिष्टाचार में, किसी समीकरण में। दिल्ली को नुकसान की परवाह नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने की उनकी क्या रणनीति है। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने अपने सबसे घातक अस्त्र अमित शाह को फिर से उत्तर प्रदेश के लिए तैयारी के लिए जुट जाने को कहा है। तो अमित शाह के घर पंचायत लगी, पंचायत में तो बड़े नेताओं का आमना सामना भी हुआ, कुछ नेताओं से कल आमना सामना होगा। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर विरोध में फंसी हुई है। सरकार और संगठन दोनों में समन्वय का अभाव है। सरकार एक तरफ चल रही है, संगठन एक तरफ चल रहा है। सरकार संगठन की उपेक्षा करती है, संगठन सरकार के तवज्जो न मिलने से अपने रास्ते पर चल रहा है। दोनों में तालमेल का अभाव है। कहने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा लिए गए बातें या उठाए गए तथ्यों को सरकार नजरअंदाज करती है। सरकार कथित मनमानीपूर्ण तरीके से केंद्रीयकृत व्यवस्था से चलाई जा रही है। इस बात को लेकर विधायक नाराज हैं, सांसद नाराज हैं, मंत्री नाराज हैं, संगठन के पदाधिकारी नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, और यह बात केंद्रीय आलाकमान जानता है। और मैंने पहले भी कहा था, लखनऊ को यह गलतफहमी न रहे कि दिल्ली को कुछ नहीं पता। दिल्ली को सब पता है। नौकरशाही के कामकाज, कौन अफसर क्या काम कर रहा है, कौन पदाधिकारी क्या कर रहा है, कौन अपोजिशन क्या कर रहा है, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद क्या कर रहे हैं। दिल्ली को आवश्यकता से ज्यादा पता है, इसलिए किसी मुगालते में बीजेपी के नेता ना रहें। ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरी जो राजनीतिक समझ है 20 सालों की, वो यही बताती है बीजेपी के बारे में।
तो अब आने वाले समय में 2022 में बीजेपी का मुकाबला लार्जेस्ट अपोजिशन से होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी अपने अंतर्विरोध में फंसी हुई है। कोरोना का कुप्रबंधन, खराब कानून व्यवस्था, भयंकर बेरोजगारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अभाव, इन्वेस्टमेंट का ना आना, किसानों की विकराल समस्या, युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा न करना और चुनाव के दौरान किए गए वायदे का पूरा न होना, ये सब कुछ मसले हैं जिससे दिल्ली व्यथित है, बेचैन है, क्योंकि दिल्ली को पता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकलने का मतलब देश की गद्दी का खतरे में होना। जो उत्तर प्रदेश हारता है, दिल्ली उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखती। कांग्रेस जैसी पार्टियां आज सिमट कर रह गईं, तो कारण उत्तर प्रदेश में उनका लगभग सिमट जाना है। कांग्रेस अगर आज उत्तर प्रदेश में मजबूत होती तो यकीन मानिए दिल्ली में वो इतनी कमजोर नहीं होती जितनी आज है। इसलिए उत्तर प्रदेश का बड़ा राजनीतिक महत्व है। उत्तर प्रदेश से निकला हुआ कोई भी कथानक, कोई भी नैरेटिव, वो देश का नैरेटिव बनता है। इसलिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। लेकिन दिल्ली की राय लखनऊ के बारे में क्या है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली का निर्णय लखनऊ के बारे में क्या है, ये सिर्फ दिल्ली जानता है। वो समय कब आएगा जब दिल्ली अपने निर्णय का इंप्लीमेंट करेगा। क्या 1 हफ्ते, क्या 10 दिन और क्या 15 दिन? पर वो लोग जो ये दावा कर रहे थे कि टिकट वो देंगे, तो टिकट तो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड देगा। नेता विधानमंडल दल कौन बनेगा, ये भी पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायकों की मीटिंग में तय होगा। लेकिन बहुत बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, होमवर्क पूरा हो चुका है, फाइल वर्क पूरा हो चुका है, लिखा पढ़ी पूरी हो चुकी है, निर्णय भी लिखा जा चुका है, दस्तखत भी हो चुकी है, जारी करने की तारीख बाकी है। कुछ बयान सुनिए, डिबेट आज की बहुत दिलचस्प है। ऑलराइट, बयान हम आपको थोड़ी देर बाद सुनवाते हैं। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में हरिश्चंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, अशोक सिन्हा जी जाने माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और समर्थक हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के से एमएलसी हैं और प्रवक्ता हैं, रंजीव जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लखनऊ से चुनाव भी लड़ चुके हैं और इन दिनों कांग्रेस में उनको